हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। और जैसे आप देख रहे हो थंबनेल पे, स्वेट पीजी 2024 लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी सेशन, ठीक है। और वो भी लाइफ साइंसेस का, जिसका आप डिमांड कर रहे हो बहुत ज्यादा। तो आपकी डिमांड के ऊपर लेके आए ये बहुत ही शानदार और बेहतरीन वीडियो यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। इन तक वीडियो को देखना है, बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स इस वीडियो में हमने डाले हैं और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। कुछ नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, उससे अगर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा स्वेट पीजी के एग्जाम में, तो आपके लिए अच्छी चीज रहने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ साथ। तो सबसे पहले अपन को अंडरस्टैंड करना है कि हमारा पेपर कब है, ठीक है। तो स्वेट पीजी का जो हमारा एग्जाम है वो शेड्यूल्ड है 22 मार्च को शेड्यूल्ड है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो 22 मार्च 2024 को है। ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लगे, इसके लिए जो स्वेट पीजी की वेबसाइट थी उसके ऊपर जो नोटिफिकेशन आया था उसका स्क्रीनशॉट यहां पर डाला है। और यहां पर हमारा सेकेंड शिफ्ट में ये एग्जाम होगा, मतलब 12:45 से लेके एग्जाम होगा हमारा 2:30 बजे तक, ठीक है। 105 मिनट का एग्जाम होता है। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम डेट है, हमने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। तो आज से लेके लगभग हमारे पास 9 से 10 दिन बचे हैं, तो उनको कैसे यूटिलाइज करना है, उस 10 दिन के अंदर क्या करना है, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये हमारे साइड से स्ट्रैटेजी है, हमने डिस्कस करके इसको बनाया है। आपकी अगर कोई सॉलिड 10 दिन की स्ट्रैटेजी बनी हुई होगी तो आप प्लीज उसको फॉलो करिए। क्लियर है? तो चलो, सबसे पहले क्या करना है आपको, थोड़ा सा मैं सिलेबस को आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। जैसे आप कहोगे सर सिलेबस तो हमने देख लिया है, पढ़ भी लिया है, सब कुछ किया है, बट 10 दिन में लास्ट के सिलेबस आपको कैसे हेल्प करेगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब ये यहां पर सिलेबस है, इसमें अगर मैं बात करूं पेपर एनालिसिस की, ठीक है, तो मैंने बहुत शानदार चीज आप लोगों के लिए लाई है, वो है सिलेबस के साथ साथ पेपर एनालिसिस भी आपके लिए यहां पर लेके आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज यूनिट 1, अगर हम मान ले, इसको स्वेट तो कोई यूनिट नहीं कहता, लेकिन हम मान ले कि ये यूनिट 1 है, दैट इज टेक्निक्स। तो टेक्निक्स में सेंट्रीफ्यूगेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोस्कोपी से, मॉलिक्यूलर टेक्निक से कितने आते हैं, प्रोटीन एंजाइम प्यूरिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कितने आते हैं, प्रोटीन डीएनए सीक्वेंसेस, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सारे इसमें 2022 से और 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे, ये सब कुछ यहां पर दे रखा है। यहां से क्लियरली पता चलता है टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये अपन को रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि 2022 में इसके ऊपर 10 क्वेश्चन आए थे और 23 में 6 क्वेश्चन आए थे। तो दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। क्लियर है? अब ऐसा ही मैंने सारे यूनिट्स का यहां पर करके रखा है। उसके पहले आईएफएस की एक शानदार स्वेट पीजी लाइफ साइंस की टेस्ट सीरीज जो है वो आपका वेट कर रही है मात्र 4 रुपए में। सिर्फ 4 रुपए में आपको वो टेस्ट सीरीज परचेस करनी है। इसका प्रोमो कोड है डीजे सर 99। और आगे आपको बताऊंगा टेस्ट सीरीज कैसा आपको फायदा दिलाएगी, कैसे आपके लिए बेनिफिट होगी। और एक चीज ध्यान रखना, आईएफएस से इसको कुछ नहीं फायदा होगा, 4 रुपए में हम दे रहे टेस्ट सीरीज, कोई लाखों रुपए यहां पर नहीं मिलने वाले, बट आपका फायदा बहुत ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स के लिए आईएफएस हमेशा सोचता है, ये चीज आपको समझनी है। सेकेंड जो हमारा यूनिट है वो है क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और उसमें आप देख सकते हो कि जो हमारा जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से 3 या 5 क्वेश्चन आते, सेल ऑर्गेनल से 3 या 2 क्वेश्चन आते। तो ये टॉपिक्स तो अपन को करके जाने ही है, बाकी भी आप और टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। सी वी आर नॉट गोना ट्राई न्यू टॉपिक, हम कोई नया टॉपिक ट्राई नहीं करने वाले, बट जो ऑलरेडी टॉपिक हमने किए हैं उसको और अच्छे से रिवाइज करने। और एंड मोमेंट पे अगर आप सारे टॉपिक रिवाइज नहीं कर सकते तो उसमें से कौन से टॉपिक रिवाइज करने वो भी आप यहां पर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे जो भी सारे स्टूडेंट है, अगर आपको लगता है कि 4 रुपए बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, और वो 4 रुपए आप स्पेंड नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आईएफएस को, आईएफएस ने आपके लिए लाया है फ्री का स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। ऑलरेडी हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो हो चुका है, बट स्टिल यू कैन अटेम्प्ट देम। हमने आपके लिए वापस से ऑन किया है। तो स्वेट पीजी की क्विज भी की है, 2 क्विज यहां पर स्वेट पीजी की है, 30 और 20 क्वेश्चन की। साथ ही साथ ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट भी यहां पर हमने करवाया था, उसको अगेन आप जाके जो है
वो टेस्ट को दे सकते हैं। क्या करना है आपको, ifsonline.com पे जाना है, लर्न फ्री के सेक्शन में अगर आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारी क्विज दिखेगी, एटलीस्ट वो तो आप दे ही सकते हो। और एक बार देखो ना ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट देके कि आपको उसमें कितने मार्क्स मिलते हैं और किस तरीके से आप परफॉर्म कर पाते हैं। क्लियर है मेरे गाइस, ठीक है यहां पर सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरली बायोकेमिस्ट्री में कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं वो आप देख सकते हो। मेटाबॉलिज्म से 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, 23 में 4 क्वेश्चन आए थे, विटामिन से भी आए थे। तो इस तरीके से सारे यूनिट्स का जो हमारी 8 की 8 यूनिट थे उनका सिलेबस और पेपर एनालिसिस यहां पर हमने आपको प्रॉपर तरीके से दे रखा है। और अगर ये आपको चाहिए सिलेबस एंड पेपर एनालिसिस गाइस, आपको आईएफएस के ऐप में ये भी मिलेगा। इसी लेफ्ट हैंड कॉर्नर में अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो तो साइड में आपको वो सारी चीजें भी आ जाएगी, सिलेबस और पेपर एनालिसिस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर यूनिट 5 वहां पर कहां से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको प्रॉपर तरीके से लिखा है यहाँ पर, आप इस वीडियो से देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। कोई जरूरत नहीं आपको ऐप में भी जाने की, अगर आपको नहीं जाना चाहिए। उसी के साथ साथ मॉड्यूल 6 यूनिट है वो भी आप देख रहे हो, 7 यूनिट है उससे भी प्लांट साइंसेस, उसमें कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, ऐसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, अलगी, फंजाई क्लासिफिकेशन से 6 और 3 क्वेश्चन यहां पर आ चुके हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है एनिमल साइंसेस, उसमें भी कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं वो हमने देखा है। तो इस तरीके से आपकी ये सारी यूनिट्स जो है वो आप यहां पर देख रहे हो। वन मोर टाइम कह रहा हूं कि स्कॉलरशिप टेस्ट आप आराम से दे सकते हो, इसको देखिए प्रॉपरली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं ifsonline.com पे जाना है और लर्न फ्री सेक्शन में जाके आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आईएफएस का जो टेस्ट सीरीज है वो किस तरीके से दिखता है, जो 4 रुपए में आपको मिलने वाला है वो आप देख सकते हो। यूनिट 1 टेक्निक था, यूनिट 2 क्रोमेटिन, 3 बायोकेमिस्ट्री, 4 माइक्रोलॉजी, 5 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आप चाहे उठा के देख सकते हो, यहां पर 5 नंबर पे आपका ये देखो माइक्रोबायोलॉजी है और 4 नंबर बायोटेक्नोलॉजी है। यहां पर आप देख सकते हो 1 नंबर पे हमारा टेक्निक्स है, तो टेक्निक्स फिर अपना क्रोमेटिन स्ट्रक्चर सेल बायोलॉजी। तो वैसे ही आपको यहां पर भी हमारे टेस्ट सीरीज में जो आपको दिखेगा वो है टेक्निक्स, क्रोमेटिन सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एज इट इज सिलेबस का पैटर्न यहां पर फॉलो किया है। और हर एक यूनिट टेस्ट में 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये देखो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, प्लांट साइंस और एनिमल साइंसेस भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बट हम जो चार्ज कर रहे हैं 4 रुपए आपसे, वो चार्ज कर रहे हैं मॉक टेस्ट 1 2 3 4, 4 मॉक टेस्ट हम आपको चार्ज कर रहे हैं उसके, और एक 5वां मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। और जैसे आप यहां पर देख रहे हो यहां पर वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, वीडियो डिस्कशन भी मिलेगा, उसका पीडीएफ भी आपको यहां पर मिलेगा। इतनी शानदार टेस्ट सीरीज आपका वेट कर रही है, डोंट मिस दिस चांस, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज मात्र 4 रुपए में आपको मिल रही है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं और वो है स्ट्रेटेजी फॉर अपकमिंग 10 डेज। हमारे अगले 10 दिन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो एक बार हमें समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, चाहे मैंने यहां पर लिखा है नहीं लिखा है, एक चीज आपको समझनी चाहिए, रिवीजन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपन को रिवीजन करती रहनी चाहिए, रिवीजन के ऊपर फोकस करिए, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एक स्टडी प्लान अपना 10 दिन का यहां पर क्रिएट करिए, ठीक है। 10 डेज का एक स्टडी प्लान जो है वो आपको क्रिएट करना है, और उस स्टडी प्लान के अंदर आपको यहां पर समझना है, मतलब क्या करना है स्टडी प्लान में, कि मैं दिन में 3 या 4 घंटे रिवीजन करूंगा, फिर मैं मॉक टेस्ट दूंगा, फिर उसके बाद आराम करूंगा, रेस्ट करूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, स्लीप अच्छी लूंगा। ऐसा एक प्रॉपर स्टडी प्लान, जैसे एक स्टडी प्लान आपने क्रिएट कर दिया, अब उसको अपन को कैसे फॉलो करना है, स्केड्यूल देखो कि मतलब मंडे को क्या करने वाले हो, ट्यूसडे को क्या कर रहे हो, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे संडे को आप क्या करने वाले हो, वो ऐसा एक स्टडी प्लान जो है आपके पास होना चाहिए और उस प्लान के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहिए। आपने प्लान बनाया, अगर इस प्लान का अपन 70% भी एग्जीक्यूशन कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है गाइस। मतलब 70% एग्जीक्यूशन भी हो गया तो भी हमारे लिए बहुत शानदार चीज रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मॉक टेस्ट देने ही 10 दिन अपने पास है, एटलीस्ट मेरा मानना है 4 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट जो है गाइस आपको यहां पर देने हैं। व्हाट यू आर गोना डू, ठीक है, 4
फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आपको देने हैं। ठीक है, फुल लेंथ मतलब क्या, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और जिसके लिए आपको 105 मिनट का टाइम मिलेगा। तो एग्जैक्टली जो कंडीशन एग्जाम में है वो आपको यहां पर मिमिक करनी है। और ये 4 मॉक टेस्ट आपको कब तक देने, कोई दिक्कत नहीं, 22 को आपका एग्जाम है तो 22 के पहले 20 तारीख तक 20th ऑफ मार्च तक आपको ये सारे मॉक टेस्ट देके खत्म करने हैं। ठीक है, और इसमें अगर पॉसिबल हुआ यू कैन अपीयर फॉर यूनिट टेस्ट ऑल्सो। ठीक है, इसमें आप यूनिट टेस्ट के लिए भी जा सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं और आपको पता है एग्जाम जो है हमारा सीबीटी है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर पे ही मॉक टेस्ट देना मैंडेटरी है, उससे आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया लगेगा कि अपन को करना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो है गाइस, यू नीड टू रिवाइज। मैंने आपको जैसे पहले कहा, क्रिएट ए स्टडी प्लान। उस स्टडी प्लान में आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और स्टार्टिंग में जो आपको सिलेबस दिखाया था, जो आपको पेपर से दिखाया था, वो इसलिए दिखाया था ताकि आप अपनी रिवीजन जो है वो प्लान कर पाए। प्लान योर रिवीजन, आपकी रिवीजन को अच्छे से प्लान करो। कौन से टाइम पे क्या टॉपिक प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो आप वहां पर समझने की कोशिश करो और उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो रिवीजन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट अभी जब रिवीजन कर रहे हो तो अब आप पूरा रिवीजन टारगेट मत करिए, आप यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ही रिवीजन जो है वो प्लान करिए। ठीक है, और जैसे ही 4 से 5 दिन बचते हैं तो उस टाइप पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन जो है वो आप प्लान करिए, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन प्लान करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो नहीं है जो आपको अच्छे लगते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो है जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनका वेटेज ज्यादा है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब क्या, अब गए डाइटिशियन के पास डाइट लिया, जिम लगाई, वो नहीं करना है। आज तक आप जो कर रहे थे तो अगले 10 दिन के लिए भी वही हेल्दी लाइफस्टाइल है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आराम से जो भी स्लीप साइकिल आपने सेट किए, जो भी नींद आप ले रहे हो वही नींद आपको लेनी है, वही आपको खाना खाना है, अलग से कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आपका बायोलॉजिकल रिदम अगले 10 दिन के लिए भी वैसा होना चाहिए जैसा पिछले आपके 15-20 दिन के लिए था। वही बायोलॉजिकल रिदम, मतलब बायोलॉजिकल रिदम जो है आपको मेंटेन करना है, उसमें कोई भी ड्रास्टिक चेंज करने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कितना भी कहे, ना तो ज्यादा नींद देने की जरूरत है, ना तो कम नींद देने की जरूरत है, ना तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ना कम पढ़ने की जरूरत है। जैसा रिदम अपन ने सेट किया है वही करे। ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस आउट मत करिए। 10 ही दिन बचे, आप जान लगा देंगे, हर एक सेकंड यूटिलाइज करेंगे, 22 घंटे पढ़ेंगे, 24 घंटे पढ़ेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। जितना आपको करना था पूरे साल में आपने कर लिया, पिछले 1 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में सब कर लिया। अब आराम से जितना पॉसिबल है उतना हम कर सकते हैं। ज्यादा स्ट्रेस आउट करोगे तो और चीजें वोलेटाइल हो जाएगी, और प्रेशर में आओगे, और पेपर अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, इसलिए कहा था ऑनलाइन मॉक टेस्ट को अपीयर करिए। उससे आपको पता चलेगा टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, और 75 क्वेश्चंस कैसे रीड करने हैं वो भी समझ में आएगा। तो मॉक टेस्ट को भी आप समझ सकते हो। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बहुत अच्छी चीज बताई है, और वो चीज ये है कि टाइम मैनेजमेंट में अब आपके पास 10 दिन बचे हैं, तो उसमें आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, नए टॉपिक को हाथ नहीं लगाना है, मॉक टेस्ट में कितना टाइम देना है, क्या यूनिट टेस्ट देने की नहीं देने, वो सारी चीजें मैं स्टार्टिंग से आपको क्लियर करते आ रहा हूं। कितना घंटे सोना है, कैसे मतलब पढ़ना है, क्या है, वो सारी चीजें पहले से आपको क्लियर है। तो अब बहुत सोच समझकर टाइम मैनेजमेंट करिए। और अगर बहुत स्ट्रेस आ रहा है, यार मेरे तो मैनेज नहीं हो रहा है, ये रहेगा वो रहेगा, कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि मैं इसके हिसाब से स्टेबल हूं, मैं कुछ भी ना पढ़ूं तो अगले 10 दिन के लिए मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, तो आप वो करिए। दैट इज टाइम मैनेजमेंट फॉर अस। जो क्या होता है, कुछ बच्चे 10 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे, 7 दिन बचे, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं।
कोई जरूरत नहीं। 10 दिन में आप कोई दुनिया चेंज नहीं करने वाले हो, ठीक है। बस एक सही माइंडसेट, एक प्रॉपर तरीके से, एक डायरेक्शनल तरीके से आपने अगर मेहनत की और अपने आप को काम और कंपोज रखा, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, उससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और कुछ नहीं करना है, आईएफएस के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो हमारा आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पर हमारे सारी फैकल्टी बहुत ही शानदार तरीके से और बढ़िया तरीके से आपको वहां पर सारी चीजें गाइड करती है, कॉन्फिडेंस देती है, आपको उसको फॉलो करना है। उसके अलावा हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगेन ये यहां पर आपने देखा है स्टूडेंट पीजी का स्कॉलरशिप टेस्ट, बार बार आपको बता रहा हूं ताकि आपका प्रैक्टिस होगा। और प्रैक्टिस सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, क्या पेपर होता है, क्या पैटर्न होता है, कैसे दिखता है वो पेपर, क्लिक कहां करना पड़ता है, सबमिट कैसे करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलती है। इसकी वजह से हमने यहां पर ये दे रखा है बार बार आपको, ठीक है। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, अपने आप के ऊपर बिलीव करिए, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर बिलीव करिए और हमेशा 10 दिन अपने ब्रेन को सिग्नल दीजिए कि मेरा सिलेक्शन बहुत अच्छे से होगा, मैंने बढ़िया प्रिपरेशन की, चाहे की है नहीं की है, ब्रेन को तो सिग्नल दीजिए। और हमें पता है ब्रेन हमारा किस तरह से काम करता है, हम जो मैनिफेस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वही चीजें होती है। तो आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो और उसको अगर आपके हार्डवर्क का साथ होगा तो रिजल्ट आपका ही है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं है तो कौन है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है गाइस? तो बिल्कुल भी डरना है, जो जो चीजें बताई है उसको फॉलो करिए और आगे बढ़िए। एक शानदार रिजल्ट आपका वेट कर रहा है, ठीक है। और अगले 10 दिन के लिए थोड़ा सा टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करिए और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। जैसा आप कर सकते हैं, जितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये देखो, ऐसा कोई ब्लेजर वेजर पहन के इस तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं, जिससे आपको आराम से, लेटने से आपको अच्छा लगता है लेट जाओ, ठीक है। मैच देखने से अच्छा लगता है मैच देखो। बस अपने आप को काम, कंपोज और कॉन्फिडेंट रखना है कि अपना प्रिपरेशन हो गया है, ठीक है। मैच देखने को बोलता है, सच में मैच मत देखना। उस टाइम पे कोई टॉपिक रिवाइज करोगे, उससे 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो 8 मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्लियर है गाइस? चलो अब सबसे लास्ट में जानबूझ के मैं वीडियो के पहले एग्जाम पैटर्न नहीं रखा, नहीं तो आप बोलोगे सर क्या एग्जाम पैटर्न, हमें तो पहले से पता है। देखो गाइस, एक बार और बता रहा हूं, जितना भी पढ़ाई किया है उससे सिर्फ 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 75 क्वेश्चंस। और ये 75 क्वेश्चंस आपको 300 मार्क्स दिए जाएंगे। मैक्सिमम अटेंड 75, आपकी चॉइस है आपको कितने करने, क्या करने, कैसे करने, आप देख सकते हो, ठीक है। 1 से 75 क्वेश्चन होते हैं, ऑल एमसीक्यू होते हैं, एक ही आंसर होगा। करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे और निगेटिव के लिए 1 मार्क है। और इसके लिए आपको मिलेंगे 105 मिनट्स। क्या मिलेंगे आपको यहां पर? 105 मिनट्स जो है वो आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है। अब एक चीज को आप गाइज यहां पर समझने की कोशिश करिए इसमें, कि आप कहोगे सर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो मैं कहता हूं लाइफ साइंस में थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होता है, 25,000 के आसपास बच्चे होते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन अपन लाइफ साइंस में अटेंड करने की कोशिश करें। बायोकेमिस्ट्री थोड़ा कंपटीशन कम होता है, बॉटनी में भी कम होता है, माइक्रो में कम होता है, बॉटनी में थोड़ा ज्यादा होता है, जूलॉजी में थोड़ा ज्यादा होता है, सबसे हाईएस्ट कंपटीशन जो होता है वो होता है लाइफ साइंस के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो यहां पर होगा। फिर भी मैं बताता हूं मेरे हिसाब से मिनिमम आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मिनिमम हमें 75 में से हमें अटेम्प्ट करने चाहिए कितने, 65 क्वेश्चन जो है हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। 70 जा पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया चीज है। अगर आपको किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, ifsonline.com पे जाइए, स्टूडेंट पीजी के अंदर जाइए, वहां पर लाइफ साइंस की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पेपर एनालिसिस क्या है, पीवाईक्यू पेपर्स क्या है, स्कॉलरशिप टेस्ट आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको 4 रुपए में दे रहे, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर दे रखी है, उसका आप फायदा उठा सकते हो, ठीक है गाइस। अगेन वन मोर टाइम बोल रहा हूं, बिना मॉक टेस्ट दिए मेरा कोई भी स्टूडेंट, डीजे सर का कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं जाएगा। और मेरा हर एक स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है वो टेस्ट सीरीज ले पाए, टेस्ट सीरीज दे और उससे उसका फायदा हो, एटलीस्ट उसको समझ में आए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप का क्या आता है वो समझ में आए। उसके लिए हर एक बच्चे के लिए टेस्ट सीरीज मात्र 4 रुपए में किया है।
फ्री वन कैन अफोर्ड। कोई भी, इंडिया का नहीं दुनिया का कोई भी बच्चा 4 रुपए की टेस्ट सीरीज आराम से अफोर्ड कर सकता है। तो मेरे सारे स्टूडेंट एक एक्सपीरियंस लेके जाए, जो मुझे देखते हैं, इस चैनल को देखते हैं, आईएफएस को फॉलो करते हैं, वो इस टेस्ट सीरीज को ले। ठीक है गाइस, और इसीलिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने मेरी बात को सुनी थी, और ये बात को सुन के ये स्टूडेंट पीजी के बच्चे आज यहां पर है, जाम के यहां पर है, गैडबी के यहां पर है, और गेट के यहां पर है। गिने चुने ही दिखाए, कुछ ही लगाए हैं। ऐसे हजारों बच्चे हैं हमारे जो एमएससी एंट्रांस में मेरी बात को सुन के, केसी सर, दादा सर, मोहित सर, सारे टीचर की बात सुन के आज एक अच्छा करियर जो है लाइफ में कर रहे। तो आपको भी अगर ये चीज करनी है तो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज। ठीक है, वो नहीं करना चाहते स्कॉलरशिप टेस्ट दो, वो फ्री में है। वो भी नहीं करना चाहते यूट्यूब पे आओ, वहां पर डेली बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे, वो करिए। क्लियर है यहां पर? तो इस तरीके से ये हमारा वीडियो था। और जानकारी के लिए और अच्छे नॉलेज के लिए आईएफएस का ऐप डाउनलोड करिए और रजिस्टर करिए अपने आप को आईएफएस के ऐप में, और आपको बहुत सारी चीजें वहां पर मिलेगी। तो गाइस 10 दिन बचे, चलो अपनी स्ट्रेटेजी को बनाओ, ये वीडियो को देख के अपनी खुद की बनाओ या इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। 100% रिजल्ट आएगा आपका, आपको बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, so that's it from my end and I wish you all the very best for your preparation for your exam। IFS की बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ है, मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ है, आपके मम्मी पापा की विशेष आपके साथ है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेरी आती है, प्लीज पोस्ट इट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, प्लीज आप उस क्वेरी को कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कोई भी डाउट होगा तो वो बताइए। लाइफ साइंस में आप कौन से वीडियो, कौन से टॉपिक्स और देखना चाहते हैं, वो भी आप इस वीडियो सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हम वो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू गाइस।